बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और मोटिवेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो चीज़ें हम मुआशरे में ऑब्ज़र्व करते हैं ना, या जो हम चीज़ें सीखते हैं, उन्हें हमें जो है ना वो लोगों को लाजमी उससे वो आगाह करना चाहिए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है, लाखों लोग यहाँ पे हरम नबवी में मौजूद हैं, लाखों लोग हैं मदीना में, इवन मक्का में। और एक तो ये होता है कि जैसे इंसान ने सोचा जी पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, कितने तादाद है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पे आप जब ग्राउंड पे जाके लोगों की कैफियत को, लोगों के जज्बात को, मुख्तलिफ अशकाल, मुख्तलिफ तबीयत, मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ इक़साम के लोगों को जब आप देखते हैं तो आप सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको सबसे मुख्तलिफ पैदा किया है। यस, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्लाह ताला ने आपको सबसे मुख्तलिफ पैदा किया। इतने लोग, इतने मतलब मौजूद हैं, आपकी अशकाल, आपकी वजह, आपकी चेहरा है वो मुख्तलिफ है, आपकी किस्मत मुख्तलिफ है, आप जैसा कोई नहीं है। आप कितने खुशकिस्मत हैं ये आपको पता है। और जो लोग नाउमीद हो जाते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने नाउज़ु बिल्लाह मेरे साथ मुश्किलात क्यों आई, मुझे ये मुश्किल क्यों पेश आई, या मैं क्यों बीमार हुआ, या मेरे साथ इस तरह के मसाइल क्यों पैदा हुए, तो सुभान अल्लाह लोग जो है ना वो अल्लाह ताला से फिर बहुत जल्दी नाउमीद हो जाते हैं। देखें, मैं ये चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं अपने ये इम्प्लीमेंट इसलिए करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो जैसा मैं हूँ वैसा मेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जो तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी लिखी है, या मेरे लिए जो अल्लाह ताला ने नसीब मुकर्रर किए हैं, वैसे अल्लाह ताला ने किसी और के नहीं लिखे। और हर इंसान के अल्लाह ताला ने नसीब जो है वो लिखे हुए हैं, उसकी तकदीर लिखी हुई है। और यही ईमान है कि तकदीर के सही और यानी अच्छा या बुरा होने पर ईमान लेके आना, अल क़द्र खैरिही व शर्रिही। तो जब आप तकदीर के ऊपर आपका ईमान मजबूत हो जाएगा, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप हमेशा अपने हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द करने वाले बन जाएंगे। जब तकदीर आपके साथ, वो लोग अक्सर कहते हैं जी मैंने तो तकदीर को भी आजमा लिया है, मैंने फलां चीज़ को भी आजमा लिया है। तो तकदीर को कभी आजमाया नहीं जाता, बल्कि तकदीर के ऊपर ईमान लाया जाता है, तकदीर को अल्लाह के सुपुर्द किया जाता है। दुनिया में इन बेशुमार लोगों में, लाखों बल्कि यानी अरबों लोगों में अल्लाह ने आप जैसा कोई नहीं बनाया। तो उठिए, अपने अंदर एक हौसला और हिम्मत पैदा करें। अपने गमों को जो है ना, ये ज़बाला आ गया, फिर आ गया ज़बाला, तो अपने गमों को इसमें डालें। अपने गमों को अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। और जब भी कोई गम या कोई तकलीफ पहुंचे तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये दुआ आपके गमों को, आपकी जो परेशानियां हैं ये खा जाएगी, आपके गम जो हैं वो धुल जाएंगे। अल्लाह की तौफीक से आपके गम जो हैं वो बिल्कुल यानी अल्लाह की तौफीक से वो ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। सो अपने गमों को अल्लाह के सुपुर्द कर दें और अपने मामलात को जो है वो अल्लाह के सुपुर्द करके एक पुरसुकून बेहतरीन जो है वो ज़िंदगी गुजारने की एक हिम्मत करें, ताकि आप एक मुआशरे का बेहतरीन और सबसे बेहतरीन एक ज़रिया बन सकें और लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाने वाले बने, लोगों को राहत पहुँचाने वाले बने, लोगों के लिए खैर का सबब बने। शुक्रान हबीबी, जज़ाकल्लाह खैर। तो जब आपका ये अमल दुरुस्त होगा, यानी आपका अपने आप के ऊपर यकीन मजबूत होगा अल्लाह ताला के यकीन के बाद कि अल्लाह ताला मुझे ज़ाया नहीं करेगा। शुक्रान शुक्रान।
माशा अल्लाह कुल शई। तो माशाल्लाह ये खुशबू ऐसे बांटते हैं जी, इसलिए अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर बहुत रहीम है, बहुत रहम करता है, और अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। उस रहमत की इन रहमतुल्लाहि वासिअ, अल्लाह की जो रहमत है उसकी वुसअत को मतलब उठा लें, अपने करीब कर लें, तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपकी जो तकलीफ़ें, जो गम, जो परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला उनको साफ कर देंगे। ये है जो अरबिक कैलीग्राफी का जो मरकज़ है ना, वो यहाँ पे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी से, वो पीछे मस्जिद नबी के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, उससे बाहर निकले तो आपको ये नज़र आएगा। वो अरबिक कैलीग्राफी, ये जो आजकल हमें मुख्तलिफ सूटों के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नज़र आ रही है, तो वो वहाँ पे ये उसका ये मरकज़ है, पीछे पूरा एक मरकज़ है कि अरबिक कैलीग्राफी को प्रमोट करने के लिए जो है ना वो ये बनाया गया है। अब ये एक मस्जिद है, इसका नाम तो अभी जाके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, इस मस्जिद का नाम है जी मस्जिद अल-अंबरिया, मस्जिद अल-अंबरिया। ये भी कोई कदीम मस्जिद है ये जी माशाल्लाह। मस्जिद तुर्की भी इसे कहते हैं, और इसका नाम मस्जिद अल-अंबरिया है। बुनियादी तौर पे ये एक बहुत ही कदीम मस्जिद है, और इस मस्जिद के जो आर्ट ऑफ डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये जी मैंने पहली दफा ये बड़ी मस्जिद देखी है, बहुत डिज़ाइन है। आप देखेंगे इस मस्जिद को किस खूबसूरत अंदाज में बनाया गया। محمد حبيبي هداه نور دربي فقل معي سلاما لخير الأنبياء صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحبه ضياء إليه شوق قلبي। तो ये बुनियादी तौर पे तुर्कियों ने बहुत खूबसूरत जो है वो अपनी तारीख़ जो है ना वो यहाँ पे छोड़ी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जिन्होंने ये मसाजिद बनाई, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिन्होंने ये मसाजिद बनाई अल्लाह ताला उनकी ये बनाई हुई मसाजिद को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। فحبه ضياء إليه شوق قلبي ومنه وحي ربي أتى لنا إماما وهديه ضياء محمد حبيبي هداه نور دربي فقل معي سلاما لخير الأنبياء صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحبه ضياء إليه شوق قلبي ومنه وحي ربي أتى لنا إماما وهديه ضياء محمد حبيبي هداه نور دربي فقل